G20 समिट कैसे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे भारतीय बाजार पर इसका असर हो सकता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एनर्जी कमोडिटीज पे कैसे फर्क पड़ सकता है। G20 का हमेशा से एक टॉपिक रहा है एनर्जी कमोडिटीज का। तो इस साल का एजेंडा उनका ये है कि एनर्जी सप्लाई को स्टेबलाइज करने के लिए ग्लोबली। तो अगर एनर्जी सप्लाई ग्लोबली स्टेबलाइज होता है तो हमें प्राइसेस में स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, जिसका फायदा इंडियन बाजार को ऐसा होगा कि इंडिया जो है ऑयल का मेजर इंपोर्टर है। तो अगर ऑयल के प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं तो इसका सीधा फायदा एनर्जी सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर और जो एयरलाइन सेक्टर है इनको मिल सकता है। और अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। G20 समिट में अगर इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने के लिए अगर मदद मिलती है तो हमें गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस में एक थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। गोल्ड और सिल्वर एक सेफ हेवन माना जाता है। अगर हमें इनकी डिमांड में एक स्टेबिलिटी देखने मिलती है तो इसका असर हमें इम्पोर्ट पर देखने मिलेगा, जिसकी वजह से हम ट्रेड डेफिसिट को कवर करने में मदद मिल सकती है। रिन्यूएबल सेक्टर ये हमेशा से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है G20 समिट का। तो रिन्यूएबल सेक्टर का जो सीधा असर है वो पड़ता है बेस मेटल पे, माने कॉपर और एल्यूमिनियम पे। ईवी जनरेशन, सोलर पैनल जनरेशन या कोई भी ग्रीन एनर्जी जनरेशन के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम का एक्सटेंसिव यूज होता है, जिसके चलते कॉपर और एल्यूमिनियम में हमें डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। और G20 इस पे इस बार फोकस करने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अगर डिमांड बढ़ती है तो हमें कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस में बढ़ावा तो देखने मिल ही सकता है, पर इसका एक और असर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे पड़ सकता है। जो कॉपर और एल्यूमिनियम एक्सटेंसिवली यूज कर रहे जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गए, तो इनके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो एक नेगेटिव या एक थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें मैन्युफैक्चरिंग साइड में देखने को मिल सकता है। G20 का हमेशा से फोकस क्लाइमेट कंट्रोल और फूड सेफ्टी पर रहा है। इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट, राइस और पल्सेस का। अगर G20 समिट एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं तो हमें फार्मर्स और एग्री बेस्ड बिजनेस उन्हें प्रॉफिट होता हुआ देखने मिल सकता है। वहीं अगर G20 समिट स्ट्रिक्ट रूल्स लागू करते हैं क्लाइमेट कंट्रोल पर तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और जो हमारे फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें इनिशियल डेज में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे अगर G20 ध्यान देती है तो इसका सीधा फर्क आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे पड़ सकता है। भारतीय बाजार के JSW स्टील, टाटा स्टील, इन स्टॉकों पे इसका सीधा फर्क हमें देखने को मिल सकता है। बढ़ती डिमांड की वजह से प्राइसेस में भी हमें उछाल देखने को मिल सकता है। बट इसका दूसरा फर्क रिन्यूएबल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर पे पड़ सकता है, जो इन्हें बेस मेटल्स समझते हैं अपना। अगर प्राइसेस इनके बढ़ जाते हैं तो या तो उन सेक्टर्स के मार्जिन कम होंगे या फिर हमें प्रॉपर्टी में या रिन्यूएबल सोर्सेस में थोड़ी सी मार्जिन या थोड़ा सा प्राइस उछलता हुआ देखने को मिल सकता है। भारतीय बाजार में G20 के इफेक्ट्स को अगर हम समराइज करते हैं तो वो इस प्रकार होगा। सबसे पहले एनर्जी सेक्टर। इंडिया क्रूड का सबसे बड़ा या वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है। अगर क्रूड के प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं तो वो हमें ट्रांसपोर्टेशन और केमिकल सेक्टर में बहुत फायदेमंद हो सकता है। गोल्ड और सिल्वर, जो कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ हेवन मानते हैं, इनका डिमांड भी स्टेबलाइज होने की वजह से एक हम इंपोर्ट में कमी देखने को हमें मिल सकता है और उसके चलते ट्रेड डेफिसिट भी हमारे कम हो सकते हैं। एग्रीकल्चर, जिसपे G20 का पिछले 4 से 5 साल क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा फोकस रहा है। तो अगर स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशंस लाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे तो हमें थोड़ी सी शुरुआत में दिक्कत देखने को मिल सकती है। बट अगर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट्स पे बढ़ावा देते हैं तो इंडिया, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट और राइस का, हमें एक्सपोर्ट्स में इसका बहुत फायदा मिल सकता है और जो रेवेन्यू है हमारी एक्सपोर्ट के थ्रू वो बढ़ सकती है। जो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, अगर उस पर G20 ध्यान देती है तो आयरन और स्टील में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बेस मेटल में ईवी के बढ़ोतरी की वजह से हमें कॉपर और एल्यूमिनियम में डिमांड बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसका फायदा MCX बाजार में हो सकता है। कॉपर और एल्यूमिनियम की प्राइसेस हमें उछलते देखने को मिल सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स G20 के इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भारतीय बाजार में इफेक्ट करते हैं। तो आप अगर ट्रेड या इन्वेस्ट भारतीय बाजार में करते हो तो आपको इन चीजों पे ध्यान रखना अगले 3 से 4 दिनों में जरूरी है। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।